अब आप माध्यक को समझेंगे, जिसे आप मीडियन कहते हो। माध्यक यानी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाली संख्या को माध्यक कहते हैं। आरोही जिसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि बढ़ते क्रम, और अवरोही यानी घटते क्रम। छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, उसे हम लोग कहते हैं आरोही। और सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसे कहते हैं हम लोग अवरोही। तो इसके लिए आप है ना, या तो छोटा से बड़ा जा सकते हैं या बड़ा से छोटा जा सकते हैं। तो परीक्षा में आपको यदि संख्या सजी हुई मिले तो ये समझिए कि बहुत ही खुशनसीबी होगी कि संख्या सजी हुई ही हो, नहीं तो आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 5 उदाहरण ऐसा दिया है जो संख्याएं सजी हुई है। 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 और 17। एकदम इजीली देखो माध्यक आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, कि आप यहाँ गिनो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 में देखो 4 यहाँ से कटा, 4 यहाँ से कटा, जो बीच में आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। ओके, क्योंकि हमने परिभाषा से ही स्पष्ट किया है आपको कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाली संख्या को, ठीक बीच वाली संख्या को, ठीक बीच वाली संख्या को, ठीक है। यदि हम यहाँ पर सूर्य का किरण बना दें, जिस तरह कि यहाँ 10 लाइट मार रहा है, क्यों, 4 इधर कट गया, 4 इधर कट गया, जो बीच में हमारा होगा वो क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। 5, 6, 7, 12, 17, 21, 29, 31, 39, 42 और 48। इससे पहले आपने माध्य के पार्ट 3 में देखा होगा कि शायद ऐसा ही सिस्टम वहां पर आपको भी लगता होगा काम कर रहा था, लेकिन वहां आप देखोगे गौर से तो संख्याओं का एक निश्चित क्रम था, लेकिन यहाँ संख्याओं का निश्चित क्रम नहीं है। जैसे 5 के बाद 6 है, 1 का अंतर, 7 है, 1 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर हो गया, यहाँ भी 5 है। अब 17 में देखो 4 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर। लेकिन माध्य के लिए यह जरूरी है कि शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी का अंतर जो है समान है, समान हो। ठीक है, सबसे पहले आप संख्याएं गिनो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी है जी, 11। 5 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया, जो हमारा बीच में बचा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा माध्यक होगा। ओके, अब तीसरा देखो, क्लियर समझ रहे होगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 2 इधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, जो हमारा बीच में बचा वो क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है, अब इसे आप यदि ऐसे कहोगे कि इसे यदि आप बना के देखो, तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ ट्रिक से, और यहाँ बना के दोनों सेम होगा। सबसे पहले ट्रिक से देखो कि 2 कट गया इधर से, 2 इधर से कट गया, जो बीच में बचा माध्यक। अब या इसको ऐसे देखो कि 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यही ना हमारा है सवाल दिया हुआ। अब यहाँ सूत्र होता है, यदि फॉर्मूला से बनाया जाए तो माध्यक बराबर क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद, n+1/2 वहाँ पद। n को आप संख्या समझो कि कितनी बार संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो n का मान क्या होगा, 5। यहाँ n का मान क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो आप जो संख्या गिन रहे हो वो हमारा क्या होगा, n होगा। n की, अब ये बताओ n की यहाँ कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। n की संख्या 5 + 1/2 वहाँ पद, 5, 1, 6/2 वहाँ पद, कितना बार में, यानी 3वां पद, 3वां पद, 3वां पद यानी 3 बार चलो, 1, 2, 3। ठीक, या कहोगे सर मैं उधर से चलना चाहता हूं, तो आप उधर से चलो, 1, 2, 3। क्या हमारा उत्तर क्या निकल जाएगा, 2। ठीक है, तो चूंकि यह परिभाषा से ही स्पष्ट है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाली संख्या को हम लोग माध्यक कहेंगे। ओके, चलिए चौथा सवाल, या तो ट्रिक से बनाइए या तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 इधर से कट गया, 3 इधर से कट गया, जो हमारा बीच में होगा क्या होगा, वही हमारा
माध्यक होगा। आप यहाँ देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये संख्या जो है आपको किस तरह बनानी होगी, आप ये देखो कि 0 4 6 12 18 22 28 34। कहोगे क्या सर इसको भी ट्रिक से बना सकते हैं? निश्चित तौर पे बना सकते हैं। ठीक यहाँ पे वही फॉर्मूला काम करेगा जो मैंने माध्य के तीसरे पार्ट में बताया था कि यदि वहाँ संख्याओं का जो है ना एक निश्चित क्रम हो, निश्चित अंतर हो, वहाँ भी आप इस तरह ही बना सकते हो जैसे मैं अभी माध्यक बनाऊंगा। लेकिन माध्यक के लिए यह जरूरी नहीं है कि संख्याओं का अंतर समान हो। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 8 संख्याएं हैं, 3 इधर से कट गया, 3 इधर से कट गया। हमारा बचा क्या? हमारा यहाँ बच रहा है 12 और 18। दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 18 12 30 बटा 2 यानी आपका माध्यक कितना होगा? 15 होगा। माध्यक कितना होगा? 15 होगा। अब आप यहाँ समझोगे कि कैसे होगा कि 12 और 18 के बीच में 15 ही क्यों होगा। तो आप क्यों ना 12 से 18 लिख दें। 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, चलिए इसको हम डीपली बताते हैं कि क्यों बीच में ही हमारा 15 पड़ गया। तो 12 से लेके हम लोग 18 तक चलेंगे। चल दिए। अब आप ये देखो कि 12 से 18 में क्या 15 है ना, बीच वाला है। 3 इधर से कट गया, 3 इधर से कट गया, तो निश्चित तौर पर 15 हमारा क्या है? इसका बीच वाला संख्या है। यही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। क्योंकि इसका परिभाषा से ही स्पष्ट है, यदि संख्याएं सजी हुई हो आरोही या अवरोही क्रम में, तो ठीक बीच वाली संख्या ही क्या कहलाती है? माध्यक कहलाती है। चलिए अब आपके सामने छठा सवाल जो कि सजा हुआ नहीं है। यदि आप देखोगे बड़ी छोटी और छोटी, बड़ी छोटी बड़ी, बहुत बड़ी छोटी बड़ी, ठीक है, यानी ये संख्याएं क्या है? सजी हुई नहीं है। सबसे पहले आप संख्याओं को सजाओ किसी भी क्रम में। संख्याओं को आरोही बढ़ते क्रम में सजाने पर बढ़ते क्रम सबसे छोटा शून्य है, लेकिन यहाँ पे कितना शून्य है? 2 है। दोनों शून्य क्या होगा? छोटा में ही आएगा। इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तब 5 6 और 8। यही हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, आप यहाँ चेक करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल संख्याएं यानी n का मान 9। तो यहाँ भी n का मान 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माध्यक, तो माध्यक बराबर n प्लस 1 बटे 2 वहां पद, या नहीं बहुत ही जल्दी बनाना है। 4 यहाँ से काट दो, 4 यहाँ से काट दो, जो बीच में आएगा वो हमारा उत्तर होगा। कोई दिक्कत? जो हमारा बीच में होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप देखोगे सजी हुई नहीं है। सबसे पहले संख्याओं को सजाना है। संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, संख्या यदि सजी हुई नहीं हो तो माध्यक नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार यदि दूल्हा और दुल्हन सजी हुई नहीं हो तो शादी नहीं होगा। ठीक है, यदि मंडप में दोनों जोड़ा सजा हुआ नहीं है तो शादी तो विलंब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि माध्यक में संख्या सजा हुआ नहीं है तो निश्चित जान लो उत्तर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हड़बड़ नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि बस बिना सजा हुआ भी है और मेरा ट्रिक उसमें जो है ना लगा देना। सबसे पहले यह देखो कि संख्याओं को सजाओ। सबसे छोटी संख्या 10, 10 कितनी बार आई है? 2 बार। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 2 बार, 12 के बाद 15, देन 17 और देन 18। ठीक, यहां मैंने संख्याओं को सजा लिया है। आप देखो n चेक करो। n 1 2 3 4 5 6 7 8, n की संख्या 8। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी n 8। अब यहाँ देखो कि कट कौन कौन रहा है? 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, बस हमारा क्या गया? दोनों 12। तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो। 12 12 24 बटे 2 बराबर 12 ही हमारा उत्तर निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि माध्यक आप निश्चित समझ गए होंगे और आने वाले एग्जाम में आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू।